आलमी बैंक का पाकिस्तान से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और पेंशन इस्लाहात का मुतालिबा। पेंशन इस्लाहात का मकसद हुकूमत पर माली बोझ को कम करना, जबकि बिजली और गैस की कीमतों से मुतालिक इस्लाहात का मकसद इन शोबों में बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे को महदूद करना है। आलमी बैंक का तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए स्कीम बनाकर इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात करने का भी मुतालिबा। वर्ल्ड बैंक ने तंबाकू, गैर सेहत बख्श और नुकसानदेह मसनूआत और माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया पर टैक्स में इजाफे, जबकि एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन और खदमात से मुतालिक इनकम टैक्स पर विद होल्डिंग चार्जेस खत्म करने की तजवीज़ भी दे दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट का जज ना बनाने पर मायूसी का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत में शिकवे लिखा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए क्यों मुनासिब नहीं समझा गया। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए उनकी सीनियरिटी और कवायद को नज़रअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की 4 असामियाँ खाली हैं। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। उनकी तैनाती पर वो खुश हैं, लेकिन वो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं। उसूली तौर पर उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ये जानकर मायूसी हुई कि आपने सिर्फ अपने सूबे बलूचिस्तान से एक जज की तकर्री की। जस्टिस इब्राहिम खान 14 अप्रैल को सुबकदोश हो रहे हैं। कराची में डाकुओं की आज़ादाना वारदातें जारी। बेरहम डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। 3 माह के दौरान शहर में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 52 हो गई। पुलिस के मुताबिक पावर हाउस पर मुसल्लह मुल्जिमान यासीन नामी शहरी से लूट मार कर रहे थे। मुज़ाहमत पर मुल्जिमान यासीन की टांग में गोली मारकर भागने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने पीछा किया तो डाकुओं ने उन पर भी फायरिंग की, जिससे आमिर नामी नौजवान जा भाग, जबकि शाहिद मसीह जख्मी हुआ। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं ने 70 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी। कुरंगी 5 नंबर के करीब डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लूट रही हैं, पुलिस मोबाइलें इधर खड़ी होती हैं, कारें खड़ी होती हैं, घूम रहे होते हैं, इधर कोई भी नहीं आता जमाली पुल पे। पीछे 125 खड़ी हुई थी, 1-2 बंदे उसके साथ आगे आए जो 125 पे, उन्होंने ड्राइवर से चाबी छीना है, हमसे पैसा छीना है 25,000 पे, हमसे मोबाइल छीना है। एक 125 आगे होती है और एक पीछे होती है। आगे वाला उसको तड़ी लगा के रोकता है, पीछे वाले भी आगे खड़ा हो जाए। नई 125 में रोकते हैं, सफाई करते हैं, अब दूसरा पिस्टल के आगे कौन आएगा। सुपर हाईवे जमाल पुल पर इलाका मकीनों का स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ एहतजाज। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को जमाली पुल के नीचे से मोड़ा जा रहा है, जबकि पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान लूट मार की वारदातें करते हैं। पुलिस वालों के होते हुए मुल्जिमान लूट कर ले जाते हैं। मुजाहिरीन का पुलिस की जगह रेंजर्स की गश्त का मुतालबा। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाक़या। पाक कॉलोनी में नौजवान की गली से गुजरती बापर्दा खातून से बदतमीजी, शोर मचाने पर फरार हो गया। वाक़या 2 अप्रैल को पेश आया। सीसीटीवी वीडियो में मुल्ज़िम का चेहरा वाज़ेह है। पुलिस ने एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। कहा, मुतासरा खातून ने अब तक राब्ता नहीं किया। खातून की जानिब से मुकदमा दर्ज कराने और मुल्ज़िम को शनाख्त करने का इंतज़ार है। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू लूटमार के बाद जाने लगे तो मुतासरा शहरी अदनान ने पिस्तौल से फायरिंग करके मुल्जिमान को जख्मी कर दिया। ताहम मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। 15 पर पुलिस को आगाह किया गया। फायरिंग के तबादले के बाद दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर अफगान शहरी जख्मी, मुकदमा दर्ज। 3 मुसल्लह अफराद ने अफगान शहरी और उसके दोस्त से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर अफगान शहरी को टांग में गोलियां मारी गईं, सर पर भी चोट लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। विफाकी काबीना 6 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी।
वफाकी काबीना सदर SME बैंक के इस्तीफे और नए सदर के तकर्रुर की मंजूरी देगी। काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी भी देगी। साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी को गैर मुल्की अवार्ड वसूल करने और पुलिस की तहवील में शहबाज शब्बीर पर तशद्दुद पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के अरकान के तकर्रुर की मंजूरी भी दी जाएगी। पाकिस्तान को आइंदा 5 बरसों में बैरूनी अदायगियों के लिए $120 अरब की ज़रूरत होगी। ये रकम पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से 274% ज़ायद है। जंग और द न्यूज़ में शाया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को माशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर नाकाफ़ी हैं और सरमाकारी की शरह GDP के लिहाज से बहुत कम है। रिपोर्ट में माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे पॉलिसी तरतीब देने के साथ टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे को मौसर बनाने और ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाने पर भी जोर। इस्लामाबाद पुलिस, CTT और वजारत दाखिला जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत की तहकीकात कर रही हैं। खतूत से जो मवाद मिला है उसका फॉरेंसिक कराया जाएगा। अदालतों में स्कैनर होने के बावजूद खतूत स्कैन क्यों नहीं किए गए? वज़ीर इत्तलाआत अता तारर की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा 6 जजेस के खत का मामला अब चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। अगर वफाकी हुकूमत को कोई किरदार अदा करने को कहा जाएगा तो ज़रूर अदा करेंगे। अब 29 अप्रैल तक इंतज़ार करना ही बेहतर होगा। बोले एक्स पर पाबंदी हमने नहीं लगाई, इसे बरकरार ज़रूर रखा है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भिजवाए गए खतूत की तफ्तीश जारी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से भेजे गए। खतूत पर स्टैंप सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन की है। पोस्ट ऑफिस के अमले से भी तफ्तीश की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस मुतालिका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब CCTV कैमरों के शवाहिद इकट्ठे कर रही है। जजेस को पाउडर भरे खतूत मिलने का सिलसिला नहीं रुका। मशकूक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट भी भेजे गए। एक खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा को भेजा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोकेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत मिले। खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में खतूत मिलने का मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम पाउडर भरे धमकियामेज खत भेजे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने मार्च में ही शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। शीरी मजारी 190 मिलियन पाउंड नैब केस में मुलजिमा नहीं है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने भी 27 मार्च को वज़ीर आज़म को खत लिखकर इत्तला दे दी थी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने कहा कि काबीना के पास और बहुत काम है, ये काम हम कर देते हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का पंजाब जाने और इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। कहा 30,000 लोग साथ हों तो देखते हैं कौन हम पर लाठियां बरसाता है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने के अली अमीन गड्डापुर के बयानिए की भी तायीद कर दी। कहा मखसूस नशिस्तें नून लीग और JEI को कैसे दी जा सकती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान तारीख में पहली बार 68,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 473 पॉइंट से इजाफे के बाद 68,229 की सतह पर जा पहुंचा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस कई घंटे मुतासर रहने के बाद बहाल। सर्विस में खलल के बायस हज़ारों सार्फिन को राब्ते में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप ने बयान में कहा कि बाद सार्फिन को मसाइल का सामना है, इससे आगाह हैं, जल्द से जल्द सर्विस को 100% पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। रवां साल ये दूसरा मौका है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स को मुअत्तली का सामना रहा। मार्च में इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स की सर्विस बड़े पैमाने पर मुअत्तल हुई थी। तांदवियावाला में 12 साल के बच्चे से ज्यादती का इल्जाम और कारी की रिहाई का मामला।
SSP इन्वेस्टिगेशन, SP सदर और DSP लीगल पर मुश्तमिल तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई। SSP के मुताबिक मुलजिम को केस से डिस्चार्ज करने के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुशावरत के बाद हाईकोर्ट से रुजू किया जा रहा है। बच्चे से ज़्यादती का मुकदमा 12 मार्च को कारी के खिलाफ दर्ज हुआ था। बच्चे के वालिद और मुद्दई ने सुलह के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। मुद्दई के इल्ज़ाम में गलतफहमी के बयान पर मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को केस से डिस्चार्ज कर दिया था। करकोट में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे के इलाकों में मुगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। डाकुओं के 15 सहूलतकार गिरफ्तार। डाकुओं के मुतादिद ठिकाने मिस्मार। ऑपरेशन में 10 बख्तरबंद गाड़ियों और 500 रेंजर्स और पुलिस के जवान हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। जिला भर में अगवा और बेअमनी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज के बायस इंडस हाईवे बंद। सिंध पंजाब बलूचिस्तान जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि हमें कराची और कच्चे के इलाके में चैलेंजेस दरपेश हैं। अफसरान और जवानों पर भरपूर एतमाद है जो जराइम का जड़ से खात्मा करेंगे। IG सिंध और सिंध पुलिस को ही सपोर्ट करता हूँ। इंस्पेक्टर से DSP के ओहदों पर तरक्की से मुतालिक तकरीब में खिताब। 99 पुलिस इंस्पेक्टर्स को अगले ओहदे पर तरक्की देते हुए DSPs की रैंक लगाए गए। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वुसअत देते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मुतअद्दिद बार ये बात की गई है, ये हमारे लिए एक तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। सिख रहनुमा गुरबचन सिंह के कत्ल की कोशिश के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि हम उनसे मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। हम उनकी तहकीकात के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। जिला खैबर से रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की एक्साइज एहलकारों को धमकियां देने की वीडियो वायरल। एक्साइज एहलकारों ने इकबाल आफरीदी को बाड़ा रोड पर चेकिंग के लिए रोका तो इकबाल आफरीदी ने धमकी दी कि दोबारा बाड़ा रोड पर नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस एहलकार चेकिंग के बहाने अवाम से पैसे लेते हैं। एक्साइज पुलिस ने बयान में कहा कि एक्साइज पुलिस ने खुफिया मालूमात पर नाका लगाया था। ईद उल फितर की छुट्टियां 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। सांगड़ के गांव न्याज भट्टी में 3 रोज के दौरान 5 बच्चे इंतकाल कर गए। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ के मुताबिक बच्चों को उल्टी, बुखार, डायरिया की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था। बच्चों की उम्र 4 से 8 साल के दरमियान है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि बच्चों की अमवात ज़रई ज़मीन पर लगे हैंडपंप का पानी पीने से हुई। लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक हैंडपंप का पानी जहरीला है जिसको सील कर दिया है। जिला बोलान के पिंजरा पुल की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पुल की तामीर मार्च तक कराने का ऐलान किया था। GM NHA का कहना है कि पिंजरा पुल का 90% काम मुकम्मल हो गया है। ईद के बाद पुल पर रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा। 1 जून तक पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पिंजरा पुल अगस्त 2022 की बारिशों के दौरान बह गया था। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील एक बार फिर ताखीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी अपने भाई के इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क चले गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान के 2 से 3 रोज तक वतन वापस आने के बाद काबीना का ऐलान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी। सिंध भर में आम तातील, तालीमी इदारे बंद। पाकिस्तान के मुतफ़िक़ा आइन की तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और सियासत को खवास के चुंगल से निकाल कर अवाम मिलाना, मगरबी इस्तेमार के खिलाफ इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद भुट्टो के वो कारनामे हैं जो उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में आज ही के दिन फांसी दी गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम दिया। कहा, कायदे अवाम की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में पहले नंबर पर हो। अब इस मिशन के निगहबान बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान कायदे अवाम के दौर की तरह तरक्की की मंजिलें तय करेगा।
नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख और समत की तश्कील में अहम तरीन किरदार अदा किया। रवां साल 45 बरस बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल को गलत करार दिया गया। कायदे अवाम एक अजीम लीडर थे, उनका कत्ल सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ साजिश थी। कोटद्दू में सरकारी स्कूल पर कब्जे के खिलाफ स्कूल की तालिबात मैदान में आ गई। स्कूल की करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर कब्जा करने वाले मकामी जमींदार के खिलाफ पुलिस को दरखास्त कर दी। पुलिस और जिले इंतजामिया ने गर्ल्स प्राइमरी स्कूल फारूकाबाद की अराजी पर तामीर की गई रिहायशी और कमर्शियल इमारतें गिरा दी। मकामी जमींदार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर झक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जनूबी पंजाब और जनूब मगरबी बलूचिस्तान में भी बारिश हो सकती है। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान। महंगाई ज़्यादा और ख़रीदना तो है क्योंकि ईद की खुशी है, साल में एक बार आती है ईद और लेंगे इंशाल्लाह। और लोग बच्चों को तो कपड़े पहनाने हैं ना, तो वो तो हम लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। बस देखें अल्लाह खैर करे कि हमारे इसी बजट में हम लोग को क्या नाम है चीज़ें मिल जाएं। मैचिंग ज्वेलरी, झुमके और हाथों में खनकती चूड़ियां ना हो तो खवातीन की शॉपिंग फीकी लगती है। ईद करीब आते ही बाजारों में खवातीन का रश। महंगाई का शिकवा करती खवातीन के लिए अपने बजट में शॉपिंग करना मुश्किल हो गया। कहती हैं महंगाई इतनी हो गई है कि समझ नहीं आ रहा क्या खरीदें और क्या नहीं। नौजवान लड़के भी कपड़ों की खरीदारी के बाद अब जॉगर्स, शूज, सैंडल्स और चप्पलों की खरीदारी में मसरूफ। जी अभी टेलर मास्टर साहब के पास आए हैं एक अदद सूट की सिलाई के लिए। मिन्नतें बहुत की लेकिन एब्सोल्युटली नट का जवाब ही मिला है। अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया रेडीमेड सूट खरीदने का, क्योंकि उस्ताद की तरफ से इनकार हो गया और कोई भी रास्ता भी नहीं बचा। ग्राहक ने टाइम पर ऑर्डर दिया है, इनके सूट भी सिल रहे हैं लेकिन बिजली होती नहीं है तो काम कैसे करें। लोगों को हमारी मजबूरी भी देखनी चाहिए। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों के नखरे शुरू। दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड आवेजा। दर्जियों के मजीद कपड़े लेने के इनकार पर शहरी परेशान। दर्जियों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से सिलाई मुतासिर है, ग्राहकों को राजी करना मुमकिन नहीं। ईद उल फितर में बस कुछ दिन बाकी। कोयटा और जैकबाबाद में बलोची चप्पल की मांग में इजाफा। दुकानों में खरीदारों का रश। बलोची चप्पल के शौकीन अफराद का कहना है कि ये चप्पलें खूबसूरती के साथ मजबूत और आरामदेह भी होती हैं, इसलिए ईद के मौके पर तो ज़रूर खरीदते हैं। चप्पल बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि इन चप्पलों के डिज़ाइन के मुताबिक मखसूस नाम रखे गए हैं। बुकटी कट, मरी कट, रिंद कट, बालांच कट और मेंगल कट के नाम से तैयार करदा डिज़ाइन की चप्पलें ज़्यादा मकबूल हैं। ईद उल फितर की आमद के साथ ही मुल्तान में सवैयां बनाने वालों का कारोबार चमक उठा। कारखाने में कारीगर दिन रात सवैयां बनाने में मसरूफ हैं। सच है, सवैयों और शीर खुरमे के बगैर मीठी ईद कैसे कहलाएगी। 69% पाकिस्तानी अवाम झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मराआत लेने के मुखालिफ 10% हिमायत में सामने आ गए। 11% ने भी झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मराआत लेने के अमल को किसी हद तक दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पाकिस्तानियों ने कई जराइम और इखलाकी बुराइयों की भी खुलकर मजम्मत की। 91% ने ज़मीन पर कब्जे को गैर कानूनी कहा, नाजायज़ करार दिया। अलबत्ता 3% ने हिमायत की। बसों समेत दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराए के सफ़र करने की भी 82% मुखालिफ नजर आए। अलबत्ता 6% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराया दिए सफ़र करने की हिमायत की। इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मिस्र कतर की सालसी में गजा में जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें जारी।
इस्माइल हनिया ने कहा कि गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी, इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला मुतालबा है। फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी और इंसानी इमदाद की फराहमी हमारे मुतालबे में शामिल है। गाजा का मुहासरा ख़त्म करके कैदियों के तबादले का मुआहदा किया जाए। इससे पहले इसराइली वक्त ने अपनी तजावीज़ मिस्री हुकाम के हवाले की थी। फ़लस्तीनियों के अंदरूनी मसाइल में ईरान की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। ईरान फ़लस्तीनी इलाकों और अरब ममालिक में इंतशार फैला रहा है। ईरान खित्ते में दरपर्दा जंग लड़ रहा है, जिसकी भेंट फ़लस्तीनी कौम चढ़ रही है। फ़लस्तीन की फतह पार्टी के तर्जुमान अब्दुल फत्ताह अद-दौला का स्काई अरेबिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान ने गजा में हमास को वरगला कर फ़लस्तीनियों के खिलाफ गहरी और नापाक साजिश की, जिसका इसराइल ने भरपूर फ़ायदा उठाया। ईरान हमास और चंद दीगर ग्रुप्स को अरब ममालिक के खिलाफ उकसा रहा है। ताइवान में शदीद तरीन ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 52 लापता अफराद की तलाश। हलाक अफराद की तादाद 9 हो गई। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर में गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 300 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर में झुक जाने वाली इमारतें गिराई जा रही हैं। ज़लज़ले से मुतासरा रेलवे लिंक आज से बहाल होने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ जेलों में कैद 200 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया। मामूली नौयत के मुकदमात में कैद काटने वाले ये कैदी अब ईद वतन में अपने अहल खाना के साथ मना सकेंगे। दुबई में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मकामी कवानीन का ख्याल करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा पेरिस में भी ख़राब हो गया। एंटनी ब्लिंकन को सड़क के रास्ते पेरिस से ब्रसल्स जाना पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा नेटो के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करने ब्रसल्स पहुँचे हैं। रमा बरस जनवरी में भी ब्लिंकन का तैयारा डावोस में ख़राब हो गया था। कौमी क्रिकेटर्स के काकूल में जारी फिटनेस कैंप में आज और कल अफ्तार से पहले ट्रेनिंग नहीं होगी। 6 अप्रैल को 12 बजे कैंप खत्म हो जाएगा। 7 अप्रैल को कौमी क्रिकेटर्स आर्मी चीफ की दावत पर अफ्तार डिनर करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी अफ्तार डिनर में शरीक होंगे। बाहर आते ही खूबसूरत वादियों की सरजमीन वादी स्वात के हुस्न को 4 चांद लग गए। दिलकश जन्नत नज़ीर वादियाँ दावत नज़ारा दे रही हैं। और 80 की दहाई में बॉलीवुड पर राज करने वाली ग्लैमरस अदाकारा परवीन बॉबी की सालगिरह भूले न परिस्तार। उनके निभाए हुए किरदार आज भी यादगार।